टू ऑल ऑफ यू। मैं DIC द्वारा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के विषय विज्ञान के बारे में सीखेंगे। तो क्लास 9 के विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को इंक्लूड किया गया। उसके बाद बायो के बारे में, चैप्टर्स बायो वेव के बारे में सीखेंगे। पहली बात बायोलॉजी के बारे में सीखेंगे। बायोलॉजी है क्या? पहली बात बायोलॉजी क्या है उसके बारे में सीखेंगे। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड बायोस और लॉगस से मिलते हैं। बायोस मतलब लाइफ, लॉगस मतलब स्टडी। विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम जीवों के अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी कहीं भी वर्ड लॉजी है, लॉजी का वर्ड ये होता है स्टडी, टू स्टडी। कहीं भी जूलॉजी ये जू प्लस लॉगस को मिलकर बना है। जूलो जानते हैं जंतु, लॉगस मतलब अध्ययन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं वह जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है। बॉटनी जिसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। बॉटन तो वनस्पति होता ही। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक, बात आती है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक थे, दार्शनिक जिसे बोलते हैं, दार्शनिक भी बोलते हैं। अरिस्टोटल इंग्लिश वर्ड है। इन्हें बायोलॉजी एंड जूलॉजी का फादर बोला जाता है। जबकि बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस थे, थियोफ्रेस्टस थे, जो कि अरस्तु के शिष्य थे। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है जो मतलब फादर किसे, मतलब बॉटनी के किसे बोलते हैं, जूलॉजी के फादर किसे बोलते हैं, बायोलॉजी किसे फादर बोलते हैं। ये क्वेश्चन मतलब क्यों ये पूछा जाता है, जैसे NTSC या फिर ओलंपियाड पूछे जाते हैं क्लास 9-10 के लेवल पे। यही बात, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज किसने किया? वैज्ञानिक थे लेमार्क एवं ट्रेवियन। लेमार्क एंड ट्रेवियनस ने सन 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, बायोलॉजी टर्म का प्रयोग किया, टर्म दिया। चैप्टर है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। क्लास 9 में जो दिया है उसके बारे में मौलिक इकाई बोला है, कोशिका बोल रहे हैं कि कोई भी जंतु है, चाहे एक कोशिक है, बहुकोशिक है, कोई भी जंतु जो जीवित जंतु हैं उनकी उत्पत्ति जो बने हुए कोशिका के बने हैं। स्टार्टिंग में एक कोशिका थी, फिर में डिवीजन कॉन्टिन्यूस होता गया, कोशिका विभाजन होता गया, उनकी बिटती। देखते हैं कैसे हुआ कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। पहली बात, कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया था? देखिए, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया। 65 में कोशिका का खोज। ठीक, देखिए इन्होंने कार के टुकड़े को लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, उन्हें ऐसा हनी कॉम्ब लाइक संरचना में दिखाई दिया। हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्हें संरचना दिखाई दिया, हेक्सागोनल, जिन्हें इन्होंने कोशिका नाम दिया। कोशिका नाम दिया।
इन्होंने मृत डेड सेल देखा, ठीक, इन्होंने डेड सेल देखा क्योंकि जो लकड़ी था उसका जो कार्क था वो मतलब मृत मतलब डेड हो चुकी थी, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप लगा के देखा था, इसे कोशिका नाम दिया था। बात आती है लिविंग सेल किसने खोजा, लिविंग सेल वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, ल्यूवेनहॉफ ने जीवित कोशिका का खोज किया। इन्होंने जीवाणु पादप एवं स्पर्मेटोसाइट्स में जीवित कोशिका को देखा, स्पर्मेटोसाइट्स में जीवित कोशिका को देखा। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक के बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक। ये क्वेश्चन पूछे ओलंपियाड में खासकर होते हैं, क्लास 10th में ओलंपियाड जो एग्जाम होते हैं उसमें NTSC में उसमें पूछे भी जाते हैं। ये क्वेश्चन थे लिविंग सेल एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आज ये देखना है, बस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने किया, तो यहाँ पे आपको नहीं देखना कि डेड या फिर फर्स्ट टाइम इन्होंने किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, इसी कारण कोशिका की खोज का क्रेडिट किसे जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। बात होती है कोशिका सिद्धांत के बारे में, मतलब कोशिका का क्या सिद्धांत है। पहला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, वैज्ञानिक थे स्लीडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लीडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। स्लीडेन थे, क्या अलग अलग वैज्ञानिक जूलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट के बारे में बात हो रही है। ये बॉटनिस्ट थे, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत है क्या, देखते हैं। सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। कोई एक कोष की चाहे बहुकोष की बात हो, एक कोष के भी जो होते हैं बहुकोषीय होते हैं। एक कोष के जीव उन्हें कहते हैं जिनका पूरा लाइफ स्पैन, जितनी जीवन की सभी क्रियाएं की एक कोशिका के अंदर सब कुछ हो जाए, मतलब श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, सब कुछ क्रियाएं एक कोशिका के अंदर है, उन्हें कहते हैं एक कोष के जीव। बहुकोष के जीव उन्हें कहते हैं जो जिनमें कि एक से अधिक से मतलब की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बहुकोष के जीव कहते हैं। जैसे एक कोष के जीव का एग्जाम्पल्स क्या होता है, एक कोष के जीव का एग्जाम्पल्स मोनेरा संघ के जितने भी बैक्टीरिया आ रहे हैं उनके बारे में बात करें। मोनेरा जो होता है, मोनेरा संघ के जितने भी बैक्टीरिया आ रहे हैं उनकी बात करें। फिर अमीबा का आपने नाम सुना होगा, पैरामीशियम, ये सब एक कोष की मार है, मतलब ये एक कोष की मार है, एक कोष के जीव का। बहुकोष के जीव किसे कहते हैं, बहुकोष के जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने उन्हें बहुकोष के जीव कहते हैं। उनमें जो कार्य होता है, जैसे कि श्वसन की क्रिया अलग अलग अंग के द्वारा होगा, पाचन क्रिया अलग अंग के द्वारा होता है। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, अधिकांश पादप एवं जंतु, अधिकांश पादप एवं जंतु जो होता है बहुकोषीय होता है, ठीक। कोशिका सिद्धांत की विशेषताएं,
क्या विशेषता है? पहला नंबर है सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे आगे। दूसरा है कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगला है सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन में समान होती हैं। इसका देखिए रासायनिक संगठन का वर्ड बोला जाता है। केमिकल कंपोनेंट की बात करें मतलब कि जो कोशिका होती है मेनली अगर आप देखेंगे 90% 95% जो कोशिका में क्या क्या केमिकल्स हो सकते हैं रासायनिक संगठन का चांस होता है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये अलग बात है कि अलग कोशिकाओं में अलग कंपोजिशन हो सकता है, किसी में 10% के कार्बन हो सकता है, किसी में 50%, लेकिन उनका रासायनिक संगठन ये इनसे मिलकर बना हुआ और शेष में से और भी हो सकते हैं, ये बात हो रही है। फिर अगला है पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है, पूर्ववर्ती से वर्ड आ रहा है, देखिए कैसे समझेंगे। पूर्ववर्ती मतलब पिछले कोशिका से मिलकर बने। बायो में विभाजन वर्ड यूज होता है जो उसमें वहाँ पे संख्या बढ़ती है। अगर आप और जगह देखें कोई चीज़ विभाजन मतलब घटती है, लेकिन बायो में होता है खासकर सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन बात जो होती है तो वहाँ कोशिका की संख्या बढ़ती जाती है। ये यहाँ पे यही कहने का देखिए, मतलब एक कोशिका है, मानिए एक कोशिका है, इसमें कोशिका विभाजन हो तो दो हो, तो ये जो नई दो कोशिकाएं बनी हैं ये अपने पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी है, ये कहने का। इसी के एक रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक है, रुडोल्फ विर्चो नामक एक साइंटिस्ट है। रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि जो कोशिकाएं होती हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उनका एक स्टेटमेंट था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, किसने दिया मतलब स्टेटमेंट किसने बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसको याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने पहला पढ़ा था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक पहला स्टेटमेंट यही था। उसको देखिए, कोशिका एक सेल ये कैसे बनता है, सभी जीव कैसे बनता है। फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच इज सेम इन फंक्शन एंड ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू। ये सेल कोशिका, इसे ऊतक बोलते हैं, टिश्यू। कोशिका ऊतकों के समूह से क्या बनेगा? ऑर्गन, अंग इसे बोलते हैं हिंदी में। एक कोशिका ऊतकों के समूह से बनता है ऑर्गन। ऑर्गन समूह से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये सीक्वेंस था। जीवन की मौलिक इकाई क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर ऑर्गेनिज्म कोई है बहुकोषीय, उसमें कोशिका के एकदम स्टार्टिंग में था मौलिक इकाई, स्टार्टिंग में था फंडामेंटल स्टार्टिंग उसी से हो रही है। इसी कारण से बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है।
ठीक ना स्टार्ट करेगा। कोशिका की संरचना देखते हैं पहले, मतलब संरचना देखने में स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे, मतलब किससे मिलकर बना है, कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से अंग उसमें अंग पाए जाएंगे, ऑर्गन पाए जाएंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिकाओं के प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक।